मेरा मन और हृदय में अभी मोदी जी हैं। अगर वो मिलेंगे विनय यादव, सब हम लोग समाज से मिलेंगे, घर घर आएंगे, तो हो सकता है कि मन बदल सके। अभी विधायक के कैंडिडेट में सबसे बढ़िया कैंडिडेट है विनय यादव। हमारा विधायक बनाने के लिए तो हम भी वही चाहते हैं, राजीव नंदन बीजेपी। हाँ, जो मेरे लिए सक्षम होगा उसको वोट दे देंगे। हम किसको कहे। मेरा तो विचार है कि परिवर्तन होना चाहिए। एक पद पर अगर एक आदमी सब दिन बैठल रहेगा तो वो विकास दे नहीं सकता है। बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव में कौन? विनय कुमार यादव। काम तो राजीव नंदन नहीं किए हैं, लेकिन विकल्प नहीं, हम लोग मोदी जी के इशारा पर वोट एक देंगे। मिनट विनय यादव का है? राजीव रंजन जीत के कभी आए ही नहीं। यहाँ 100% लग रहा है कि बिहार में ही परिवर्तन चल रहा है, लहर चल रहा है। जनता सब जानती है, जनता सब देखती है, विकास क्या है और विकास कहाँ है सब बतलाती है। नमस्कार, मेरा नाम है समरीन और आपने लाइव सिटीज देखना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अब महज कुछ महीने ही रह गए हैं और ऐसे में हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के मिजाज और लोगों का मूड आप तक ला रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त लाइव सिटीज की टीम गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। हम यहाँ पर आए हैं, हम लोगों के बीच जाएंगे, उनका मिजाज और उनका मूड आपको दिखाएंगे, साथ ही उनसे ये भी जानेंगे कि इस बार वो अपना विधायक किसे बनाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रणविजय सिंह। अच्छा, गुरुआ के ही हैं? गुरुआ कंचुवंशी के हैं। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार यहाँ का समीकरण क्या है, विधायक कौन होगा? यहाँ के समीकरण में अभी जो चल रहा है वो जात पात से ऊपर है, पार्टी बेसिस पर नहीं है। ठीक है। यहाँ वोट हर पार्टी को हर जात दे रहा है, बिल्कुल, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो। मतलब जात पात से ऊपर हो गया है। ऊपर, तो हाँ। कौन होगा विधायक? अभी विधायक के कैंडिडेट में सबसे बढ़िया कैंडिडेट है विनय यादव। अच्छा, ये बताइए वर्तमान विधायक राजीव नंदन दांगी क्यों नहीं? इसलिए कि राजीव नंदन दांगी वर्क के मामला में यहाँ के पब्लिकों को, खास करके इस बेल्ट परैया बेल्ट को एकदम धोखा दिए, न के बराबर कोई वर्क उनका नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, जीरो साबित। एकदम जीरो। क्योंकि हम भी पसंद करते हैं भाजपा को, भाजपा को। क्योंकि इसमें हमारे गांव से लेके सभी क्षेत्र में शांति मिलती है। अच्छा। और शांति को ही हम सुख मानते हैं। हम सुख, असली सुख शांति को मानते हैं। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ अराजकता है वहाँ सुख नहीं। अच्छा, ये बताइए तो इस बार क्या चाह रहे हैं, इस बार विधायक किसको बनाने का सोच रहे हैं? हमारा विधायक बनाने के लिए तो हम भी वही चाहते हैं, राजीव नंदन बीजेपी। दांगी। हाँ, अच्छा, लेकिन आप लोग इतना समस्या बताएं हैं कि काम नहीं। हम अपनी समस्या बतलाते हैं। हाँ। 1990 में, हाँ। हम 1983 में, हम यहाँ के वासी नहीं हैं। ये नदी उस पार गांव है, वहाँ के वासी हैं। अच्छा। समझे? और आतंक माने नेशनलिस्ट के आतंक से हम लोग यहाँ आए। अच्छा। समझे? हमारा खेती वगैरह सब वहीं है। समझ रहे हैं? आप सोचिए हमको कितना कष्ट है। सोच रहे हैं जो हमको बातचीत हो जाएगा कैंडिडेट से, अच्छा। जो मेरे लिए सक्षम होगा उसको वोट दे देंगे। अच्छा, तो अभी तो सोच रहे होंगे ना वर्तमान विधायक काम अभी किए सोच हैं? कर रहे हैं, अभी तो दूगों में से कोई बातें नहीं हुआ था। अच्छा, मतलब पहले सोच लेंगे, बात कर हाँ, लेंगे, बात फिर कर फैसला लेंगे तब फैसला करेंगे। हम किसको कहे। अच्छा, ये बताइए वर्तमान विधायक के काम से खुश हैं? वर्तमान विधायक के काम से खुश हैं? नहीं, किसी का हम नहीं पूछे। हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, राजीव नंदन को हम लोग वोट विकल्प नहीं देवे करेंगे, लेकिन हम लोग मोदी जी के चलते इनको वोट दे रहे हैं। हम लोग चिराग पासवान को देख रहे हैं, हम लोग रामविलास पासवान के शुभकामनाएं देते हैं और मोदी जी के इशारे पर हम लोग सब चलेंगे। और काम तो राजीव नंदन नहीं किए हैं, लेकिन विकल्प नहीं, हम लोग मोदी जी के इशारा पर वोट देंगे। एक मिनट, आपने कहा कि काम नहीं किए हैं विधायक जी, तो फिर उनको वोट क्यों दीजिए? हम लोग मोदी जी के विश्वास पर हैं। मोदी जी हम लोग के यहाँ काम होगा और हुआ है थोड़ा मोड़ा, लेकिन हम लोग के गांव इधर जो रोज देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि विधायक ऐसा होना चाहिए जो आपकी समस्या,
आपकी समस्याओं का समाधान करे। ऐसा विधायक नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल काम ना करे। तो अभी कौन विधायक कोई सब प्रत्याशी आ रहे हैं? हम लोग तो ग्रसित हैं। हम लोग एक तो मिनट। इतिहास हम लोग को बताया है, ग्रसित हम लोग होते एक बात बताइए, आप अपने आप को ग्रसित कर रहे हैं, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है? अभी आरजेडी की तरफ से एक विधायक है विनय यादव, उनका भी नाम आ रहा है। हम लोग उनको नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानते। विनय यादव जी से कोई भेंट नहीं है, कोई पहचान नहीं है। उनका व्यक्तित्व कैसा है, विचार कैसा है, उनको नहीं पहचान। हम लोग जब मिलेंगे, अभी तो बहुत लंबा टाइम है, लेकिन मेरा मन और हृदय में अभी मोदी जी हैं। अगर वो मिलेंगे विनय यादव, सब हम लोग समाज से मिलेंगे, घर घर आएंगे, तो हो सकता है कि मन बदल सके। लेकिन राजीव नंदन काम नहीं किए हैं, सिर्फ मोदी जी के इशारा पर हम लोग वोट देने के। मोदी जी का भी इशारा दे दिए आपको? मोदी जी हम लोग के वही है, मोदी है, ये हैं हम लोग मोदी जी के। मोदी जी भी तो चाहेंगे ना कि कोई ऐसा इंसान हो मोदी जी जो बार बार कह रहे हैं काम करो क्षेत्र में जाके, सांसद को, विधायक को। अब मोदी जी कहा अपने करेंगे, लेकिन उनका प्रेरणा तो है कि काम तो आपको ये नहीं लग रहा है कि मोदी जी जो बात कह रहे हैं, आपके विधायक जी उस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं? काम आप ही ने कहा कि काम नहीं कर रहे, हम तो नहीं कह रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का रोड जो है, ये रोड जो मेन अभी हम लोग का मुख्य विकास का धारा रोड है, ये रोड टूटा हुआ है। हम लोग राजीव नंदन को बोले थे कि आप इस रोड पर ध्यान दीजिए, तो खुद हम ही को कहे थे कि आप रोड पर डाल दीजिए। हम मतदाता हैं, हम मत देते हैं, तो हम लोग वोट देने का काम करेंगे। ये आप मान रहे हैं ना, ये बात आप मान रहे हैं ना कि मोदी जी जो कहे थे वो आपके विधायक जी नहीं कर रहे हैं? नहीं किए हैं, ढंग से नहीं काम किए हैं, मानते हैं, लेकिन हम लोग मोदी जी की तरफ ही रहेंगे। अच्छा, हम लोग मोदी जी की तरफ रहेंगे। काम करें ना करें, फिर भी उनको हम मोदी जी की तरफ हम लोग परेशानी झेलते जाइएगा। परेशानी कैसे झेलेंगे? एक दिन विकास होगा, विकास के धारा बहेगा, उम्मीद है। इस उम्मीद पे रहिएगा कि एक दिन, लेकिन आप उसके लिए कोई मेहनत नहीं की। तो कौन हम लोग के प्रत्याशी कोई मिले ही नहीं अभी हैं। अभी सब जो भी आए हम लोग चिंते भी नहीं किन के तरफ से ही लोग आ रहे हैं। हम लोग जो प्रत्याशी लोकल गुरुआ विधानसभा से जो भी प्रत्याशी हैं, सब राजीव नंदन दागी को जानते हैं और सुने हैं कि विनय यादव जी खड़ा हुए हैं। ठीक है, विनय यादव जी आएंगे, हम उनको व्यक्तित्व से, उनका विचार से हम लोग अवगत होंगे। जौन प्रत्याशी से एगो सुपर छाप हैं, से लोक सेवा दल से भी खड़ा है, कितना कुमकुम प्रत्याशी। अभी तो आप क्या कहने का ये मतलब है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी है? मजबूरी है। अगर कोई विकल्प मिलेगा तो आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं? एकदम परिवर्तन तैयार होंगे। जो हम तो सोच रहे हैं कि इस जुग जुग का नियम है परिवर्तन करना। और हमारे ये जो राजीव नंदन दांगी जी हैं, वो 5 साल के अंतराल तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाए हैं। काम क्या नहीं किए वो अलग बात है। हाँ, मोदी जी पर आस्था है, देश का विकास कर रहे हैं, लेकिन निजी हम लोग का जो काम है वो तो विधायक से होगा। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ का विधायक किसको ज़हन में रख के चुनेंगे? मेरा तो विचार है कि परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, आरजेडी की तरफ से एक नाम आ रहा है विनय यादव का। ठीक है, उनसे तो अभी मुलाकात नहीं हुई है। अगर उनका व्यक्तित्व अच्छा निखरा तो उनको वोट देंगे। देखिए, परिवर्तन तो इस संसार के नियम है ना। परिवर्तन तो होना जरूरी है। एक पद पर अगर एक आदमी सब दिन बैठल रहेगा तो वो विकास दे नहीं सकता है। तो मतलब आप इशारा एकदम हैं कि यहाँ भी परिवर्तन होगा? जरूरी है। तो परिवर्तन होगा तो कोई है इंसान? हाँ, इंसान है। विनय कुमार यादव जो हैं, वो बहुत अच्छे इंसान का है, बहुत अच्छे काम करने वाला आदमी है। हम देखे बहुत कैसे आपको लग गया कि वो काम करने हाँ, हम बता रहे, इसके पहले जिला परिषद में रहे हैं, उसके बाद फिर पूरे 3 जिला से मगध कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं। माने अगर वो अच्छा नहीं रहते तो यादव होते हुए वो इतना बड़ा पद पर निर्विरोध चुने। बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव में कौन? विनय कुमार यादव। क्यों विनय यादव? ये चलते हम लोग पहला विधायक से वोट दिए, 5 बरस में दर्शन तक नहीं हुआ। मतलब जो वर्तमान विधायक है उनसे नाराजगी है, इसलिए हाँ, परिवर्तन क्या सोच रहे हैं इस बार? केकरा बनाइएगा विधायक? आरजेडी के विनय यादव। हाँ, विनय यादव का है? राजीव रंजन जीत के कभी आए ही नहीं। कभी नहीं आए? 5 साल में एक बार भी नहीं? कभी नहीं। यहाँ 100% लग रहा है कि बिहार में ही परिवर्तन चल रहा है, लहर चल रहा है। अच्छा, और बिहार के परिवर्तन के साथ साथ गुरुआ के जो विधानसभा है, इसे परिवर्तन एकदम बहुत निश्चित जरूरी है। कौन आएगा? विनय बाबू आएंगे। हाँ, विनय कुमार आरजेडी से हैं। इतने
पसंद है। बहुत इनका मनोवृत्ति इतना अच्छा है, इतना इनका व्यवहार है कि हम लोग एकदम अट्रैक्शन हो जा रहे हैं। तो सुना आपने कि यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, यहाँ के लोग इस बार किसको अपना विधायक बनाना चाहते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर होगा क्या और जीत का जो सेहरा है वो किसके मत्थे चढ़ेगा। लेकिन ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन ऋषि के साथ मैं समरीन, लाइव सिटीज़। शुक्रिया।